तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी? कैसा रहा आप सभी का आज का दिन? उम्मीद है प्रॉफिटेबल रहा होगा। आज हम लोगों को कोई बढ़िया मौका नहीं मिला, जो हम लोगों ने बनाया उस पर अपॉर्चुनिटी मिला। मतलब बेसिकली कहा जाए तो मार्केट रिस्पॉन्ड किया, लेकिन हम लोगों को एंट्री ही नहीं मिला, हम लोग एंट्री ही नहीं कर पाए। और इसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, एंट्री ना मिलना ज्यादा अच्छा है। एंट्री नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लॉस नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा मोटिव यही रहता है, हम लोगों का बेसिकली मोटिव यही है। अब आ जाते हैं कि हम लोगों के लिए अब एक ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी बना रहा है, और कल के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो ट्रेंड लाइन पर एक चलने लगा है अभी बैंक निफ्टी। अब देखना है कि कल के दिन में इस पर सस्टेन रहता है कि नहीं रहता, कल किस तरह से मूव देता है। अब कल के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग का हो गया है 41,500। 41,500 का जो आपका लेवल है, ये एक बहुत ही भारी लेवल हो गया है, जिसको कि मार्केट को अभी पकड़ना है। ठीक है, और उसके ऊपर का अगर रेजिस्टेंस देखें तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो जा रहा है 641,622 रुपए का। ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो जा रहा है। ये मैं डे चार्ट खोला हूं, अब हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट्स चार्ट में क्या एक्शन हुआ आज के दिन पर। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस लेवल था 41,622, यहाँ आकर के रेजिस्टेंस लिया। और एक हमारे लिए जो लेवल होगा कल का, एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा 41,500। अगर मार्केट इसके लेवल इसके ऊपर ओपन होता है तो हम लोग एक अपसाइड मूवमेंट के लिए जाएंगे, और अगर इससे नीचे ऊपर होता है तो हमारे लिए सपोर्ट लेवल बनेगा पहला 41,000 का जो लेवल होगा, वही हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल होगा। ठीक है, अब आज का जो डे लो है वो आपका बना है 41,095 रुपया। तो यानी कि 41,000 का मार्केट जो है सपोर्ट मान रहा है, और उसको एज ए सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि हर बार पर जा करके मार्केट उठ रहा है। ठीक है, तो उस लेवल को हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पर रखेंगे। कल एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये बैंक निफ्टी के लिए ही नहीं, हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, उस पर भी हम लोग एक बार थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप लोग इकोनॉमिक कैलेंडर देखेंगे तो कल कुछ अनाउंसमेंट आने वाला है आरबीआई के तरफ से। ठीक है, ये देखिए, इन्फ्लेशन रेट डिसीजन आना है, सॉरी इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है, और सीआरआर का इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये दो। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कितने बजे है, और रेपो रेट पर भी है। ठीक है, तो 10 बजे के आसपास ये अनाउंसमेंट आएगा, तो कल मार्केट टर्न अराउंड कर सकता है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। लेकिन कल एक मोमेंटम वाला दिन होना चाहिए, जैसा कि हम लोग इधर कुछ दिनों से देख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई मोमेंटम हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये लेवल हो गया बैंक निफ्टी का। अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी में हम लोगों को क्या लेवल मिल रहा है। डे चार्ट में चले आते हैं, मूव कर देते हैं। ओके, तो हमारा जो सपोर्ट लेवल बन जा रहा है आज का, वो हो जाएगा इस तरह से। दोस्तों हम लोग आप लोग सपोर्ट, और ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं बना करके दे दूं, आप लोग ऐसे कीजिए, आप लोग समझिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, आज का जो डे हाई होगा वो कल के लिए हमारा एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल होगा। ठीक है, और आज का जो डे लो होगा वो हमारा एक सपोर्ट लेवल होगा। इस तरह से आप 4-5 दिनों का बना सकते हैं, जिस तरह का रेंज मिले आपको। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर एक बीच में एक और रेंज पड़ रहा है हमारा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग एक माइनर सपोर्ट भी बना सकते हैं, जैसा कि ये कल के दिन का जो लो था, इस पर भी मार्केट ने आज स्विंग का सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और इसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस हम लोग देखें तो एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ बन रहा है। ठीक है, जो सेकंड रेजिस्टेंस हमारा होगा। तो इस तरह से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, और यही प्राइस एक्शन है दोस्तों। प्राइस एक्शन आपका इसी में काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। अब देखिए मार्केट एग्जैक्टली जब आप इसे बना करके आप मार्केट को देखिएगा, चार्ट देखिएगा, तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी के अराउंड घूमता है, इसी के अनुसार मार्केट चलता है। ठीक है, अब आप देखिए मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल पर आकर के सपोर्ट लिया और एक अपसाइड मूवमेंट दिया, एक यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, बड़ा अपसाइड मूवमेंट दिया, इस जगह पर भी सपोर्ट ले रहा है और अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। ये क्या है, ये इसीलिए सपोर्ट कहा जाता है, और रेजिस्टेंस इसीलिए बनाया। ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, एक बड़ा डाउन ट्रेंड। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नियर ही हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए, और इसी को हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। बाद बाकी आपका वॉल्यूम, आरएसआई सब बाद में आता है, लेकिन पहले सबसे पहले प्राइस एक्शन को हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों का जो कल के लिए पहला सपोर्ट होगा निफ्टी का, वो होगा 17,718 रुपए, और दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा 17,650 रुपए का। पहला रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 17,800 रुपए का या 880 रुपए का, जैसा पकड़िए। और रेजिस्टेंस दूसरा होगा 17,870 रुपए का, 70 या 80 उसे मान, थोड़ा सा इसको ये ऊपर जाएगा, 17,800 आप पकड़िए ना, 17,800 पर ही मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। ये एक पीएसवाई लेवल भी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए मार्केट कल के लिए किस तरह से मूव कर सकता है।
अगर इस रेंज में कहीं ना कहीं इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर हम लोगों को एक डाउन ट्रेंड इस लेवल को सपोर्ट लेने का इंतजार करेंगे, सपोर्ट लेगा फिर मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है, जहां कि इसको अगर ब्रेकआउट देकर के ऊपर जाता है फिर यहाँ रिटेस्ट करता है तब फिर ये हायर मोमेंटम के लिए जाएगा, नहीं तो यहाँ से फिर ये नीचे की ओर भी आ सकता है। तो उसको हम लोगों को ध्यान रखना है। और अगर पुट की ओर जाता है मार्केट तो पुट की ओर जाने के लिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है अगर या इस लेवल के नीचे खुलता है तो यहाँ सपोर्ट लेकर के रेजिस्टेंस लेकर के अगर नीचे आता है तो हम लोग एक पुट लेवल पे जाएंगे, या इस लेवल के ऊपर जाकर के यहाँ अगर सपोर्ट लेगा तो हम लोग एक हायर कॉल साइड में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्राइस एक्शन पे कल के दिन का हम लोगों का काम रहेगा। अब बात है कि आज हम लोगों ने लाइव ट्रेड किया, अपॉर्चुनिटी हम लोगों को नहीं मिला, आज हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया, एंट्री ही नहीं लिया, और ये एक बहुत अच्छा बात है कि हम लोगों ने ट्रेड ही नहीं लिया। ट्रेड ना लेना ज्यादा अच्छा है लॉस होने से। हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिला था, आप जाकर के देख सकते हैं, लाइव अपलोडेड है। इस पोजीशन पर हम लोगों को एक एंट्री मिल रहा था, लेकिन वो एंट्री हमारा एंट्री लेवल तक पहुंचा ही नहीं। बेसिकली मार्केट ब्रेकआउट दे चुका था, मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया था। उसके बाद हम लोगों को एक पुल बैक का इंतजार था, मार्केट ने पुल बैक नहीं दिया तो हम लोगों ने फिर एंट्री नहीं लिया। तो दोस्तों हम लोग लाइव जो ट्रेडिंग करते हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग आपको कॉल देने के लिए नहीं कि आप पुट ले लो या कॉल ले लीजिए, उसके लिए नहीं होता है। अल्टीमेट पर्पस है आपका प्रॉफिट होना, ना कि आप कॉल ले लीजिए और पुट ले लीजिए। अल्टीमेटली जितने भी पंडित सारे आते हैं आपके पास, सारों का वीडियोस आता होगा, मेरा भी आता है आपके पास, लेकिन आप ध्यान रखिए कि लाइव जो आकर के आपको मार्केट लाइव चल रहा उस वक्त जो आपको रियलिटी में बता रहे, चीजों को एक्सप्लेन कर रहे, वो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा लाइव मार्केट में जरूर आया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। लाइव जब भी हम लोग आते हैं आप उसका नोटिफिकेशन जैसी मिले, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कभी कभार लंबा हो जाता है, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि आप जैसे ही आए फटाफट से एक तो हम लोग एंट्री लेकर के वहां प्रॉफिट बुकिंग करके निकले। जरूरी नहीं है कि आप उसमें ट्रेड लीजिए, जरूरी है कि आप पेपर ट्रेड कम से कम कीजिए। जितने भी नए लोग हैं, जितने भी नए बिगनर है, स्टार्टर है, आप लोग पेपर ट्रेड जरूर कीजिए, जिससे कि आपको आइडिया मिले कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं और कैसे आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप ट्रेड ना लीजिए, लेकिन एक मार्केट जब चल रहा हो उस वक्त आप आइए, चीजों को देखिए कि एंट्री और एग्जिट पोजीशन कैसे बनाया जाता है, कब एंट्री कर लेना चाहिए और कब एंट्री नहीं करना चाहिए। भले मार्केट कितना भी बड़ा मूव दे, लेकिन एंट्री नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए कि चलता बस को नहीं पकड़ना है। अक्सर हम लोग करते क्या, मार्केट भाग रहा घुस जाओ, लॉस होता है। अगर 2 बार आपको प्रॉफिट दे दिया तो वो 10 बार आपको लॉस देगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट जब चल रहा हो तब नहीं एंट्री लेना है। मार्केट जब कहीं आके ठहरे, स्थिर हो, तब आप वहां एंट्री लीजिए और वहां से मार्केट कोई डायरेक्शन दिखाए तो उस डायरेक्शन में अपना प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। या कहीं पुल बैक मिले, मार्केट चल रहा है और वहां से कुछ गिर रहा है, या बढ़ रहा वहां से गिरा, या गिर रहा वहां से उठा, तो पुल बैक पर ये क्या कंफर्मेशन एंट्री होता है दोस्तों। कंफर्म एंट्री आप जब लेना सीख जाइएगा तो आप एक प्रो ट्रेडर बन जाते हैं, आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं, और इस तरह से आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे और एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। दोस्तों कल के लिए हम लोग इंतजार करेंगे और कल देखते हैं कोई बढ़िया कॉल या जहां अपॉर्चुनिटी मिले कंफर्मेशन का एकदम सटीक पॉइंट, वहां हम लोग एंट्री करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और जैसे ही जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाइए। दोस्तों मेरा मतलब यही है कि रिटेल ट्रेडर्स का हेल्प करना। रिटेल ट्रेडर्स को हर कोई ठगने के लिए आया हुआ है। इंडिकेटर वाला इंडिकेटर बेच रहा है, कोर्सेज वाला कोर्स बेच रहा है, लाइव मार्केट में आकर के कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपके लिए ये चैनल है, ये आपका चैनल है जो कि आपको हेल्प करेगा। इसलिए आपको ट्रेड प्रॉफिटेबल बनने के लिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और लाइव जब भी हम लोग आते हैं आप लोग कनेक्ट कीजिए और हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।